दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम 119वें एपिसोड को लेकर आए हैं और आज का जो विषय है वह है गंगा दशहरा। मित्रों, अगला सप्ताह गंगा दशहरा, जेठ की गर्मी में गंगा दशहरा का बहुत बड़ा महत्व है और मैं सर्वप्रथम आपको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को ये संदेश देना चाहता हूं इस मंच से कि वृक्ष का संरक्षण करें, वृक्षारोपण करें, वृक्षों को बचाएं, क्योंकि यह हमारे आपके लिए हमारा आपका जीवन है। उसी तरह जल संरक्षण करें, जल प्रदूषित ना करें, कोशिश करें कि बरसात का जो भी पानी हो वह धरती के अंदर जा सके। तो वाटर हार्वेस्टिंग का निरंतर नियोजित उपयोग करें। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं और कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं आपको सरस्वती वंदना सुनाऊंगा और वंदना सुनाने जो आ रही हैं उनके सम्मान में दो पंक्ति। अविरल कोमल चंचल निर्मल, अविरल कोमल चंचल निर्मल, गंगा का यह पावन जल, थोड़ा चंचल थोड़ा शीतल, गंगा का यह पावन जल, जो दरिया मल जाए इसमें वह भी गंगा का पावन जल, अविरल कोमल चंचल निर्मल, गंगा का यह पावन जल। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ नोएडा उत्तर प्रदेश से आदरणीय कवियत्री रश्मि कमल जी को, जो एक सुंदर सरस्वती वंदना लेके आ रही है। प्रणाम। मैं रश्मि कमल नोएडा से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। KCN क्लब केश टीवी के प्रेसिडेंट श्री नंदन जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि कवियों की चौपाल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हमें सरस्वती वंदना का अवसर प्रदान किया। आइए प्रस्तुत है मेरी वंदना। हे माँ शारदे तू मुझको भी तार दे, तू माँ शारदे तू मुझको भी तार दे, तुझ बिन न कोई मेरा, तुझ बिन न कोई मेरा, मैया अपना प्यार दे तू, अपना प्यार दे तू, माँ शारदे तू मुझको भी तार दे तू। बरसों से मैया तेरे चरणों का दास हूँ मैं, संगीत की है तू देवी, तेरा बालक खास हूँ मैं। अपनी शरण में रख लो मैया, अपनी शरण में रख लो मैया, थोड़ा दुलार दे तू, अपना प्यार दे तू, माँ शारदे तू मुझको भी तार दे तू। मैया तू है दयालु, सब पे दया है करती, कर जो भी तेरी भक्ति उसकी झोली भरती। मुझको ही भई मैया विद्या का, मुझको ही मैया विद्या का अधिकार दे तू, अपना प्यार दे तू, माँ शारदे तू मुझको भी तार दे तू। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना और बड़े ही सुमधुर स्वर में आपने सुनाया। मंच आपका निरंतर आभारी रहेगा और मैं आशा करता हूं कि इस तरह की रचनाएं आपकी निरंतर मंच पर आती रहेंगी। श्रोतागण से भी आग्रह है कि इस कार्यक्रम में जो भी कवि साहित्यकार अपना कला और साहित्य का परिचय देते हैं तो आप लोग उसको सुने और अपनी अभिव्यक्ति कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हार्दिक आभार, अभिनंदन। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। जो फेंका तुमने निर्माल्य को, नदी में मछली दे देगी श्राप तड़प कर,
और तुम बन जाओगे मछली, अगले जन्म में फिर होगा तुम्हारा जन्म किसी नाले में। वास्तव में हम नदियों को प्रदूषित करते हैं, तो हमें क्या यह ध्यान नहीं रहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं इससे किसको कष्ट हो सकता है। अक्सर हमने देखा है लोग कचरे के ढेर में अपने कुछ ऐसी चीज़ें, कांच का टुकड़ा या लोहे के ऐसे नुकीले कण डाल देते हैं जिससे पशु पक्षी जो खाते हैं उनको उससे कष्ट होता है। तो निश्चित अगर परमात्मा का वास इस पृथ्वी पर है तो यह ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कोई ऐसा पाप ना हो जाए जो हम नहीं जान रहे हैं। कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों से बचें। अब मैं अगली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनका नाम है लखनऊ से आदरणीय उमा त्रिगुणायक जी, एक सुंदर गंगा दशहरा की रचना लेकर आ रहे हैं। नमस्कार। 2023 की गर्मी आरंभ हो चुकी है और जेठ मास में पड़ने वाला गंगा दशहरा हमें गंगा स्नान की ओर प्रेरित करता है। इसी पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं। आयो आयो जेठ त्योहार कि गंगा दशहरा को, आयो आयो जेठ त्योहार कि गंगा के दशहरा को, पूज के गंगा मैया मांगन चलो री सखी, पूज के गंगा मैया मांगन चलो री सखी, आपन ललन और भरतार, आपन ललन और भरतार के आयो आयो जेठ को त्योहार। नहाए धोए जब 12 दियटा, नहाए धोए जब 12 दियटा, नहीं लागे बामे सखी बयार, नहीं लागे बामे सखी बयार कि आयो जेठ को त्योहार। बालू में तुम घरवा बनइयो, बालू में तुम घरवा बनइयो, जस मन में बसत त्योहार के आयो आयो जेठ त्योहार। भरी गंगाजल ले चलो सखीरी, भरी गंगाजल ले चलो सखीरी, चढ़ई में जाए शंकर द्वार, चढ़ई में जाए शंकर द्वार, आयो आयो जेठ त्योहार। गंगा महेश के शीस बिराजे, गंगा महेश के शीस बिराजे, हुई हैं प्रसन्न करतार कि आयो आयो जेठ त्योहार। पूरन होय उमा, पूरन होय उमा तुम्हारी आशा, पूरन होय उमा तुम्हारी आशा, गंगा मैया बुलायो दरबार, गंगा मैया बुलायो दरबार कि आयो आयो जेठ त्योहार गंगा दशहरे को। पूजिया में गंगा मैया मांगन चलोरी सखी, आपन ललन और भरतार, आयो आयो जेठ त्योहार। बहुत ही सुंदर रचना और गंगा दशहरा पर एक सुंदर रचना सुनने को मिला। इसके लिए आदरणीय उमा त्रिगुणायक जी का बहुत 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 आभार। मित्रों देखिए, हमारे मार्गदर्शक अग्रज अगर हमारे साथ रहते हैं तो निश्चित ही हमें समय समय पर याद दिलाते रहते हैं कि आगे क्या आने वाला है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरह से हमारी उमा त्रिगुणायक जी निरंतर समय और आने वाले त्योहारों का, हमारे आने वाली चेतावनियों को ध्यान में दिलाती रहती हैं। आज गंगा दशहरा अगर आपको यह पर्व स्वरूप में अगर हम कहें इस अंक में, तो निश्चित ही एक संदेश है कि आपको नदियों को कैसे सुरक्षित रखना है। भारत भूमि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों पवित्र भूमि मानी जाती है, उसके पीछे अगर मूल स्वरूप में अगर हम जाएं तो भारत में बहती हुई ये नदियां जो हमें जल और जल के माध्यम से हमें कृषि के क्षेत्र में एक विस्तृत विकसित देश बनाने के लिए तत्पर है। तो मित्रों, हमें अपनी नदियों को, नदियों की स्वच्छता को निरंतर बनाए रखने का प्रयास करते रहना है। इसमें जो भी दुर्भावनापूर्ण कार्य हो रहे हैं उसके विरोध में अपनी आवाज़ उठाना है। तो दोस्तों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहेंगे। कैसे पावन गंगा का इस धरती पर अवतरण हुआ, कैसे थे वो भागीरथ परमार्थ का ऊंचा गगन छुआ, इक्ष्वाकु कुल के वंशज श्री राम के बिरले पूर्वज थे, परम प्रतापी सगर नाम के राजा एक अपूवर थे।
राजा एक अपूरव थे। बहुत ही सुंदर इस रचना के साथ अब मैं आवाज़ दूंगा वरिष्ठ कवि, पूर्व बैंक मैनेजर, बिहार से आदरणीय राघव पांडे जी को, जो अपनी एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं मंच पर। तो आइए सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों। राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केसीएन क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्झरणी के लिए अपनी स्वरचित कविता मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है समाज कल और आज। एक वो दिन थे जब हम बच्चों संग खेला करते थे, ना भय था ना डर था, सारे बेफिक्र रहा करते थे। हम सब खेलते एक साथ, कोई भेद नहीं रहता, हम सब के बीच केवल भाई का ही रिश्ता दिखता। छोटा हो बड़ा हो या कोई काला हो या गोरा हो, कोई मोटा हो या दुबला हो, बनावट में अधूरा हो, कुशवाहा हो यादव हो, दर्जी हो या हो भूमिहार, ब्राह्मण हो या बनिया हो, शर्मा हो या हो कोई चमार। होली हो, रामनवमी हो, दशहरा हो या हो राखी, ईद हो, बकरीद हो या बड़ा दिन हो या हो बैसाखी, कोई भेद नहीं इनमें कौन किसके घर जाएगा। बड़े खुशी के साथ हर बंदा दूसरे के काम आएगा। बड़े हुए हम मित्रता की परिभाषा ही बदल गई, नए आए जुड़े और वो पुरानी दोस्ती बिखर गई। अपनों से नाता बचा नहीं, भूल गए गांव के वो यार, कोई प्यारा बोल दिया तो दिखने लगा वहाँ प्यार। काम वाम के चक्कर में आया सोच में बड़ा बदलाव, कर्तव्य पथ पर चला बढ़ा अपने कार्य के प्रति लगाओ। कैसे टूटा ये समाज हम सबको कोई पता नहीं, कभी भी इसके टूटने झटकने का स्वर सुना नहीं। कैसे आया दिन एक दूसरे के दुश्मन बन गए, प्यार मोहब्बत ईद दिवाली ये सब सपने हो गए। जाति धर्म का चक्कर छोड़ समाज बने प्रवीण, प्रभु के बंदे हैं हम, खून के रंग पर करें यकीन। देश चाहता आज जाति धर्म कोई विशेष न हो, करें प्रयास कि हमारे समाज में कोई द्वेष न हो। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही सटीक ढंग से आपने सुनाई, बड़ा अच्छा लगा। और मंच पर आपका इसी तरह स्नेह प्रेम बना रहे और मंच के साथ आपका इसी तरह लगाव बना रहे। अब मैं हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। विरल है ऐसी करुणा अद्भुत हृदय, वेदना संवेदन जनहित में, निज हेतु त्याग कर आहुति किया पूर्ण जीवन। ध्येय पुनीत हो प्रण हो, मौलिक नभ शीश झुकाता, है गंगा जैसी नदियों का भी वेग धरा पर है आता। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री जो इस मंच के लिए नई हैं, लेकिन उनकी रचना बेहद ही पुनीत और पावन है। तो उनकी सुंदर रचना को सुनने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय सुशीला कुमारी जी, जो धनबाद झारखंड से हैं। मंच पर पहली बार आ रही हैं, लेकिन बहुत सुंदर रचना लेकर आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार। मेरी स्वरचित रचना जिसका शीर्षक है पाषाण। गया जमाना फूलों का, अब बनना है पाषाण तुम्हें। छू कर करता था धूमिल तुम्हें, टकरा कर होगा ढेर वहीं। नहीं करना अब मनुहार तुम्हें, नहीं करना अब मनुहार तुम्हें, इंसाफ दिलाएगा कोई। तलवार वो बनना है तुमको, डर जाए जिसको देख सभी। तलवार वो बनना है तुमको, डर जाए जिसको देख सभी। मूरत बन मत फिरना यूं ही, मूरत बन मत फिरना यूं ही। ये दुनिया बेहद जालिम है, तुम शूल बनो आँखों में चुभो। ये दुनिया इसके लायक है। सड़कों पे जलाए ना तुमको, ना बंद घरों में जलना तुम। सड़कों पे जलाए ना तुमको, ना बंद घरों में जलना तुम। ज्वाला ऐसी बन सदा रहो, छूते हो जाए ढेर वहीं। ज्वाला ऐसी तुम सदा बनो,
छूते हो जाए ढेर वहीं हिम्मत न करे तुम्हें छूने की, हिम्मत न करे तुम्हें छूने की, ऐसी तुम ज्वालामुखी बनो। आसुरी शक्ति का नाश करो, ऐसी रणचंडी बन के रहो। आसुरी शक्ति का नाश करो, ऐसी रणचंडी बन के रहो। गया जमाना फूलों का, अब बनना है पाषाण तुम्हें। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही मृदुल स्वर में आपने इसको सुनाई। मंच आपका सदैव आभारी रहेगा और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह कवियों की चौपाल में निरंतरता बनाए रखेंगे और श्रोतागण भी इसी तरह आपकी रचनाएं सुनते रहेंगे। अब वक्त हो चला है मित्रों विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by RT Drugs Limited. The company is engaged in the manufacturing of active pharmaceutical ingredients, pharma intermediates, specialty chemicals, MIDC, Tarapur, Palghar, Maharashtra 4015006.